नमस्कार, आदाब। मैं हूं दानिश रिजवी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम सियासत की उस खबर के बारे में रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में सपा के नेताओं को जरूर सुननी चाहिए और जनता को भी सुनना चाहिए। सपा में जारी घमासान का सिलसिला आखिर कब थमेगा? बाहर से ज्यादा इस वक्त अपने अंदर के नेताओं से परेशान दिख रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सपा प्रमुख के सितारे इस वक्त गर्दिश में नजर आ रहे हैं। नाराज नेताओं की टोली लगातार बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव में दिख रही एकता इस वक्त क्षीण होती दिखाई दे रही है। चुनाव के बाद सपा प्रमुख के चाचा नाराज, फिर महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य खफा, उसके बाद सुपासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी नाराज और कभी कभी नसीहतें देते भी नजर आ रहे हैं। तो अब सपा के मुस्लिम चेहरे के तौर पर सबसे कद्दावर नेता आजम खान ने जो बात कही है वो शायद सपा प्रमुख को हजम नहीं होगी। दरअसल प्रयागराज दौरे पर थे आजम खान। वहां पर जब मीडिया से मुखातिब हुए तो इशारों इशारों में सपा के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए नजर आए और अपने चुटकुले अंदाज में ओम प्रकाश राजभर के उस बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हमने तो अखिलेश यादव को धूप में खड़ा होते हुए कभी नहीं देखा और जिस दिन अखिलेश यादव धूप की तपिश में तपने लगेंगे या धूप में खड़े होना शुरू कर देंगे उस दिन जरूर से जरूर सलाह देना शुरू कर दूंगा। तो ये अखिलेश की तरफ, ये अखिलेश के लिए आजम का एक चुटीला अंदाज भी है और निराला अंदाज भी। उसके बाद आजम अपने गुजरे हुए दिनों को याद करते हुए भावुक हो गए। आजम खान ने अपने निराले अंदाजे बयान में योगी सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा, हम बाइज्जत शहरी नहीं हैं और आपका यह शहर बाइज्जत शहर है। हम मुर्गी के डकैत हैं, भैंस के डकैत हैं और बकरी के डकैत हैं। हम किताब फर्नीचर के भी डकैत हैं और हम 10 बार के विधायक भी हैं, 2 बार के एमपी हैं, 4 बार के मिनिस्टर रह चुके हैं और 1 बार लीडर अपोजिशन भी रह चुके हैं। तो इस तरह से एक तरफ अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को गिना रहे थे तो दूसरी तरफ शाइस्ता लहजे में सरकार को भी घेरते नजर आ रहे थे अपने ही निराले अंदाज में। तो अब आइए, अब आपको बताते हैं कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने नेता अपने नेता नहीं, इस वक्त उनके सहयोगी नहीं बल्कि विरोधी की भूमिका में नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। ओपी का लहजा यूं तो भोजपुरी है लेकिन शब्द बहुत चटखारे होते हैं। पहले तो राजभर खुलकर बोलने से बचते रहे लेकिन अब खुलकर इल्जामों और आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि अखिलेश मुस्लिमों को बीजेपी का खौफ दिखाकर सियासी रूप से जिंदा है। वो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाते हैं और मुसलमान के वोट उन्हें चाहिए होते हैं और मुसलमान के वोट ले भी लेते हैं। जब भी मुसलमानों पर हमला होता है तो वो खामोश रहते हैं, चुप नजर आते हैं। अब मुसलमान भी इस बात से वाकिफ है और समझने लगा है अखिलेश की इस बात को। अखिलेश यादव से तलाक मिल जाए तब 2014 के बारे में सोचेंगे। ऐसे में क्या यह समझ लिया जाए कि गठबंधन में अब सिर्फ बंधन नहीं, सिर्फ गांठ ही गांठ है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश को राजभर घेर रहे हैं ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि अगर अखिलेश ने राजभर को तलाक दे दिया तो राजभर 2024 के लिए बीजेपी से गठबंधन करेंगे या एक बार फिर नया पैतरा तलाशेंगे, नया ठिकाना तलाशेंगे। मतलब बीएसपी से हाथ मिलाकर बीजेपी और सपा से 2-2 हाथ करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहरहाल गठबंधन संभवतः टूट ही चुका है, बस औपचारिक ऐलान ही बाकी है और उस ऐलान का जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक हमें और आपको इंतजार करना चाहिए। फिलहाल इस गठबंधन की
अब मियाद बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरीके से तलखी आ रही है उससे तो इशारों इशारों में यही बयां हो रहा है कि अब सपा के सहयोगी जो रही सुभाषपा अब सपा की गैर पार्टी हो चुकी है। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। हमारी इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर हमारे YouTube चैनल को आप देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आदाब अर्ज़।